मैं आला हज़रत कहते हुए मुझे तकलीफ बहुत होती है। मैं कहता हूँ इसलिए तकलीफ होती है कि अबू बकर सिद्दीक़ को हम कहते हैं हज़रत अबू बकर, उमर को कहते हैं हज़रत उमर, उस्मान को कहते हैं हज़रत उस्मान, अली को कहते हैं हज़रत अली, हसन को कहते हैं हज़रत हसन, सलमान फ़ारसी को कहते हैं हज़रत सलमान, अम्मार इब्न यासिर को कहते हैं हज़रत अम्मार इब्न यासिर, और मौलाना शाह अहमद रज़ा को कहते हैं आला हज़रत। रियाज हुसैन शाह साहब पिंडी वाले, उनका एक न्यू वीडियो क्लिप देखने का इत्तिफाक हुआ जिसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि जब मैं इमाम अहमद रज़ा बरेलवी को आला हज़रत कहता हूँ या सुनता हूँ तो मुझे इस पे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। बिफज़ली ताला आज हम रियाज हुसैन शाह साहब की तकलीफ़ और दर्द को दूर करने के लिए एक बेहतरीन और लाजवाब नुस्खा लेके हाज़िर हुए हैं। असल में ये तकलीफ़ का जो सबब है ना वो बुग़्ज़ व इनाद है। ये तकलीफ़ पहले तो बद मज़हबों के अंदर होती थी। वो ये बातें किया करते थे कि तुम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को हज़रत मुहम्मद कहते हो, अबू बकर सिद्दीक़ को हज़रत अबू बकर, उमर फ़ारूक आज़म को हज़रत उमर, उस्मान गनी को हज़रत उस्मान, मौला अली को हज़रत अली कहते हो, हज़रत हसन और हुसैन कहते हो। और जब बात आती है इमाम अहमद रज़ा बरेलवी की तो उनको तुम हज़रत नहीं आला हज़रत कहते हो। आज यही तकलीफ़ जो है ये रियाज हुसैन शाह साहब और इनके जो हम नवाला और हम प्याला हैं ऐसे लोगों को हो रही है। असल के अंदर आला हज़रत का कसूर क्या है? उनका कसूर ये है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आलो अस्हाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन उनकी मोहब्बत हमें सिखलाई है। और आला हज़रत ने हमें अहले बैत किराम अलैहिमुर रिदवान का जो अदब है और उनसे जो प्यार और मोहब्बत है ना उसका जो तर्ज़ है वो रवाफ़िस वाला तर्ज़ नहीं सिखाया कि जब तक तुम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा की बेअदबी नहीं करोगे तब तक तुम मुहिब्बे अहले बैत नहीं बन सकते। ये जो तर्ज़ था ना आला हज़रत ने हमें ये नहीं सिखलाया। असल में आला हज़रत का कसूर सिर्फ ये है। खैर बात और तरफ निकल जाएगी। सबसे पहला जो नुस्खा और इलाज है रियाज हुसैन शाह साहब के दुख तकलीफ़ और दर्द का वो मैं अर्ज़ कर देता हूँ। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नामे नामी के साथ हज़रत मोहम्मद जनाबे सैयदना सिद्दीक़ अकबर, उमर फ़ारूक आज़म, उस्मान गनी, मौला अली के साथ हज़रत लगता है और आला हज़रत को आला हज़रत कहते हो तो ये माज़अल्लाह नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से तुम बढ़ा रहे हो। नबी पाक अलैहिस्सलाम को हज़रत मोहम्मद और इनको आला हज़रत, सहाबा इकराम को सिर्फ हज़रत और अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह को आला हज़रत। ये तो माज़अल्लाह नबी अलैहिस्सलाम से बढ़ा दिया तो कुफ्र हो गया। माज़अल्लाह ये पहले तरह बदमज़हब किया करते थे और सहाबा इकराम अलैहिमुर रिदवान से बढ़ा दिया, ये तो बहुत बड़ी गुमराही है। अच्छा, बड़े सुकून के साथ इंतहाई तवज्जो के साथ ये मेरी बात सुनिएगा। जिस तरह नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से किसी को बड़ा जानना मानना गुमान करना, जिस तरह ये अहले ईमान का शेवा नहीं है। हुजूर से अगर किसी उम्मती को बढ़ा दिया ये तो कुफ्र लाजिम आ जाएगा। इसी तरह नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के किसी को बराबर जानना गैर अंबिया में से, ये भी तो भाई कुफर है ना। जिस तरह आला मानना कुफर है, इस तरह हुजूर के बराबर का किसी को मानना ये भी तो कुफर है ना। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा इकराम अलैहिमुर रिदवान से गैर सहाबी को अफजल करार दे देना ये अगर गुमराही है ना, तो इसी तरह नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी के बराबर गैर सहाबी को ला के खड़ा कर देना ये भी तो गुमराही है ना। अब देखिए रियाज हुसैन शाह साहब इनके हमनवाला हम पे अल्लाह जो कहते हैं ना, उनको हज़रत और अहमद रज़ा बरेलवी रहमहुल्लाह को आला हज़रत, ये तो बढ़ाई लाजिम आ रही है। उनसे बढ़ा दिया आपने। और तो भाई जिस तरह बढ़ाना गुमराही है ना, इसी तरह बराबरी करना ये भी गुमराही है। तो फिर मेरा ये सादा सा सवाल है कि रियाज हुसैन शाह साहब, जब आपको कहा जाता है हज़रत अल्लामा पीर सैयद रियाज हुसैन शाह साहब, अगर आला हज़रत कहना इसमें बढ़ाई है तो हज़रत कहने में बराबरी है। हज़रत आप अपने जितने भी हमनवाला हम पे आला आपके साथ जो उलमा है ना, सबको आप हज़रत के लक़ब से नवाजते हैं। तो आला हज़रत कहने में बढ़ाई है, हज़रत कहने में बराबरी है, तो ये भी तो भाई गुमराही है ना। तो अगर हज़रत कहने में बराबरी नहीं है ना, तो आला हज़रत कहने में बड़ाई नहीं है सहाबा इकराम अलैहिमुर रिदवान से। ये आगे मैं चंद बातें अर्ज़ करता हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे जो लफ्ज़ है ना, लफ्ज़ आला हज़रत। अब आला हज़रत का माना क्या है? आला का मतलब बड़े, हज़रत का मतलब हज़रत। आला हज़रत का मतलब हुआ बड़े हज़रत।
अब आम तौर पर उलमाए किराम, हुफ़ाज़, कुर्रा हज़रात या जो मशाइख होते थे उनको उर्फ़ के अंदर हज़रत कहा जाता था, ताज़ीम के तौर पर उनको हज़रत कहा जाता था। अब अगर किसी आलिम दीन को अल्लाह पाक ने अपने ज़माने के उलमा से, ये बड़ी ख़ास और तवज्जो तलब बात है, अपने ज़माने के उलमा से अफजल व मुमताज़ किया हो, अल्लाह पाक ने उसको ये सलाहियत अता फरमाई हो कि उसको मुजद्दिदे दीनो मिल्लत कहा जाता हो, उलमाए सिगार और उलमाए किबार का वो जो आलिम है वो मर्जा हो, तो सिर्फ लफ्ज़े हज़रत से उलमाए ज़माना पर उस आलिम की जो कि मुजद्दिदाना सलाहियत रखता है उसकी फजीलत साबित नहीं होती, क्योंकि सबको हज़रत कहा जाता है, इनको भी हज़रत कहा जाए तो ये मुमताज़ नहीं होंगे। तो भाई जो आला हज़रत का लफ्ज़ है ना, उलमाए किराम ने आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत शाह इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह को जो अता फरमाया ना, इसका मकसद ये था कि उस ज़माने के जितने भी उलमा थे उनको हज़रत कहा जाता था, क्योंकि आला हज़रत सब में मुमताज़ थे। तो मुमताज़ करने के लिए हज़रत से इमाम अहले सुन्नत को आला हज़रत का लक़ब दिया गया। जैसे फ़िक़्ह के इमामों में दूसरे आइम्मा पर इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि तआला अलैह को फ़ौक़ियत हासिल है। अब सबको इमाम मालिक, इमाम शाफ़ई और इमाम अहमद कहा जाता है, मगर जब इमाम अबू हनीफ़ा की बात आती है तो इनको इमाम आज़म कहा जाता था, क्योंकि अल्लाह पाक ने इनको उनसे ज़्यादा फ़जीलत अता फ़रमाई थी। इसी तरह जितने भी अल्लाह के वली हैं, तमाम वलियों पर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह को फ़जीलत हासिल है, उनको गौसे आज़म कहा जाता है। और एक ख़ास तौर पर यहाँ ये नुक्ता याद रखने वाला है कि इस तरह के जितने भी अलक़ाबात होते हैं ना, इमाम आज़म हो गया, गौसे आज़म हो गया या आला हज़रत हो गया, ये जो अलक़ाबात है ना, इस तरह के जितने भी, ये पहले और बाद वाले तमाम ज़मानों को सामने रख कर नहीं दिए जाते, बल्कि अपने ज़माने को सामने रख कर ये अलक़ाबात चुने जाते हैं कि इस ज़माने में ये हैं। जिस तरह आला हज़रत के ज़माने में हज़रत कहा जाता था उलमा को, हुफ़ाज़ को, शयूख़ को, तो आला हज़रत के ज़माने को मद्देनज़र रखते हुए ये लक़ब चुना गया। अब ये जो बात मैंने अर्ज़ की ना, ये बात के अल्फाज का चुनाव, माना मुतय्यन करना, इसमें ज़माने का लिहाज होता है। मैं कुरान पाक से एक मिसाल आपके सामने पेश करता हूँ। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत मुस्लिमा ये पहली उम्मतों में से सबसे ज़्यादा अज़मत वाली उम्मत है, और ये बात तमाम अहले इस्लाम मानते हैं, इसमें किसी का भी इख्तिलाफ नहीं है। अब देखिए, बनी इसराइल के लिए रब ताला ने कुरान के अंदर क्या इरशाद फरमाया। अल्लाह फरमाता है, इन्नी फ़द्दलतुकुम अलल आलमीन, मैंने तुमको सारे जहानों पर फजीलत दी है। अब इसका माना सारे जहानों के अंदर मलाइका भी आ जाते हैं, अंबिया भी आ जाते हैं, सहाबा किराम भी आ जाते हैं, उम्मत मुहम्मदिया भी आ जाती है। अब अगर इसका कोई ये माना ले ले कि बनी इसराइल को अल्लाह पाक ने सब पर फजीलत दे दी है, अंबिया पर भी माअज़ल्लाह, मलाइका पर भी और उम्मत मुस्लिमा पर भी, तो भाई ये तो माना गलत है। हालांकि अल्लाह ने तो फरमाया ना अलल आलमीन, आलमीन पर अल्लाह ने फजीलत दे दी बनी इसराइल को। तो उलमाए मुफस्सिरीन ने इसका यही माना बयान किया है, ज़माने को मद्देनज़र रखते हुए, करीने को मद्देनज़र रखते हुए, इन तमाम मानों को मद्देनज़र रखते हुए उलमाए मुफस्सिरीन ने यह माना किया है कि अल्लाह पाक ने बनी इसराइल का जो दौर था, उस दौर के अंदर जितनी भी उम्मतें थी, अल्लाह ने सबसे ज़्यादा जो फजीलत है वो बनी इसराइल को अता फरमाई, यानी ये उस ज़माने के लिहाज से। तो इसी तरह ये कुरान से मिसाल अर्ज़ करने का मकसद है, इमाम आज़म का दौर था, बकिया इमामों से इनको इमाम आज़म कहा गया, शेख अब्दुल कादिर जिलानी को गौसे आज़म कहा गया। इसी तरह इमाम अहमद रज़ा के ज़माने में सबको उलमा, हुफ़ाज़, कुर्रा को, मशाइख को हज़रत कहा जाता था। तो आपको चूँकि अल्लाह ने तमाम पर फ़ौक़ियत और इज़्ज़त अता फरमाई थी, तो आपको आला हज़रत कहा जाने लगा। तो अगर यही माना मुराद लिया जाए कि इस कहने से जो है पहले ज़माने के जितने भी उलमा थे, ताबईन, तबे ताबईन, सहाबा किराम, उन सब से फ़जीलत लाजिम आ गई, तो फिर कुरान की इस आयत के बारे में क़िबला रियाज़ हुसैन शाह साहब आप क्या कहेंगे? और फिर इससे अगली बड़ी काबिल तवज्जो बात यह है कि इस तरह के जितने भी मसलन आला ये लफ्ज़ हो गया, आज़म हो गया, अकबर हो गया, अरबी ज़ुबान के अंदर इसको इसमें तफ़ज़ील कहा जाता है। इसमें तफ़ज़ील का मतलब क्या है? किसी भी वस्फ़
किसी भी अच्छाई और खूबी के अंदर दो या दो से ज़्यादा अफराद शामिल हों और उन दोनों में से या उन सब में से एक दूसरे से बड़ा हो, तो उसकी बड़ाई को जाहिर करने के लिए इसमें तफजील का सीगा इस्तेमाल किया जाता है। इसकी मिसालें मैंने पहले अर्ज़ कर दी, जैसे इमाम आज़म, गौस आज़म, इसी तरह आला हज़रत। आखिरी बात बड़ी काबिल तवज्जो जो आवाम को धोखा देने की कोशिश की जाती है कि जब हम आला हज़रत कहते हैं ना, तो इससे जो है वो हमारा ज़हन जाता है कि उनको आपने सहाबा से भी बढ़ा दिया, ताबईन, तबे ताबईन सब से बढ़ा दिया, तो उनको आला हज़रत कहना ये मुनासिब नहीं है। तो भाइयों, बात ये है कि जो बंदा ये बात करता है ना, ये उसकी अपनी कम इल्मी है, ये उसकी अपनी जहालत है, उसको उर्फ का नहीं पता, उसको क़राइन का नहीं पता, उसको इल्म बलागत का नहीं पता, वो मुहावरात के इल्म से जाहिल है। मैं मिसाल से आपको बात समझाता हूँ। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला के लिए अगर हम लफ्ज़ इस्तेमाल करें अकबर, अल्लाहु अकबर, या आज़म, अल्लाहु आज़म, या यही जो लफ्ज़ है आला, ये बोला जाए रब ताला की ज़ात के लिए, तो यहाँ करीना ये बताएगा, एक मुसलमान का ज़हन फ़ौरन इस बात की तरफ जाएगा कि यहाँ मुराद ये है तमाम मौजूदात, सारी कायनात से बड़ा अल्लाह तबारक व तआला है। अगली बात, यही अल्फाज आज़म, अकबर और आला जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए इस्तेमाल किए जाएं, तो हर मुसलमान ज़ी शऊर बंदा ये जानता है कि यहाँ माना कौन सा मुतय्यन होगा। यहाँ माना मुतय्यन ये होगा कि रब ताला की ज़ात के बाद मखलूक़ात में सबसे ज़्यादा अज़मत और बलाई और बुलंद रुतबे वाले वो नबी पाक अलैहिस्सलाम हैं। अब आ जाइए इससे आगे, यही अल्फाज मसलन अकबर वाले अगर सय्यदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो के लिए बोले जाएं, और बोले भी जाते हैं, आपको सिद्दीक के अकबर कहा जाता है। तो जब रब ताला की ज़ात के लिए इस्तेमाल हुआ माना और था, नबी पाक अलैहिस्सलाम के लिए इस्तेमाल हुआ माना और था, और यहाँ सिद्दीक के अकबर के लिए अकबर का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, तो यहाँ माना ये होगा अम्बिया के बाद उम्मतियों में से सबसे अफजल और आला जो मकाम व मर्तबा है वो सैयदना सिद्दीक के अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो का है तमाम बशरों में से। अब अगर कोई समझे कि सिद्दीक के अकबर को अकबर कह दिया तो माअज़ल्लाह ये अम्बिया से जो है आपको बढ़ा दिया गया, तो भाई ये आपकी कम इल्मी है, ये आपकी जहालत है, क्योंकि आपका दिमाग नहीं काम कर रहा, आपको मुहावरात का नहीं पता, आपको नहीं पता कि करीना जो है यहाँ कौन सा माना मुतय्यन कर रहा है। तो भाई ये आला हज़रत का जो लफ्ज़ है, इस तरह के जितने भी अलक़ाबात होते हैं ना, यहाँ लुग़वी माना मुराद नहीं होता, बल्कि लुग़वी माना से अदना सी भी निस्बत हो जाए ना, तो फिर वहाँ पर लक़ब बोला जाता है। लक़ब के अंदर लुग़वी माना कभी भी मुराद नहीं लिया जाता। उम्मीद है रियाज़ हुसैन शाह साहब का जो दर्द था उसके अंदर जो है इफाका हो जाएगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला फिर हम अगली खुराक जो है उनके लिए वो तैयार रखेंगे।